किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। ये कहानी एक बच्चे आर्यन की है, जिसने वहां रहने का निर्णय किया। उसके माता पिता उसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे सवाल किए, पर आर्यन ने सभी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, मुझे डरने का कोई शौक नहीं है। आर्यन एक निडर लड़का था, वो भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन आर्यन ने वहां रहने का निर्णय किया और उसके माता पिता ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। हवेली में नई शुरुआत के साथ आर्यन का स्वागत हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक था, पर एक रात आर्यन ने सुना कि रात के समय वहां कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे कि शायद वहां भूत हो सकते हैं। लेकिन आर्यन ने खुद को समझाया और खुद से कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भूत नहीं होते, ये सब तो मेरे मन का वहम है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह बाहर देखने निकला और उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे रो रहा था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह कई महीनों से नहाया भी नहीं है। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? बच्चा मुंह चिढ़ाते हुए बोला, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं डरावना नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेला था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बच्चे को संबोधित किया, तुम डरावने भूत नहीं लगते हो। क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बच्चा हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात के समय उनके साथ खेलता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आर्यन ने जाना कहानियों में कहे गए भूत और असली में भूत बहुत अलग होते हैं। ये इतने बुरे नहीं है जितने कहानियों में बताए जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। आर्यन और भूत बच्चा भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने आर्यन के हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, तुम भूतों के साथ बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने भूत बच्चे से वादा किया था वह किसी को नहीं बताएगा इस बारे में। आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी दोस्ती भूत से उसके लिए कुछ स्पेशल हो सकती है। उसने भूत बच्चा को गांव के लोगों के सामने लाकर कहा, यह मेरा दोस्त है, एक खास भूत जो अब बहुत अच्छा है। ये वैसा भूत नहीं है जो आप लोग अपनी कहानियों में बताते हो, ये बहुत ही अच्छा भूत है, बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन आर्यन के समझाने पर सब समझ भी गए और बहुत खुश हुए कि उसने एक भूत को दोस्त बनाया है। भूत बच्चा ने सिखा दिया कि अगर कोई हमें डरा रहा है तो हमें उसको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। इसके बाद से गांव वाले और आर्यन ने मिलकर भूत बच्चा को उनकी सारी तकलीफों से बाहर लेकर बहुत अच्छा महसूस किया और उसे अपना सदस्य मान लिया। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी और उसकी बीवी सरिता रहती थी। राजू बैलगाड़ी चलाकर अपनी आमदनी खत्म करता था। वो बैलगाड़ी पर सवारियों को बैठा था और उन्हें अपने अपने मंजिल तक छोड़कर आता था। एक दिन राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर घर से निकला और अपनी बीवी से कहा कि मैं आता हूँ, तो उसकी बीवी ने कहा, हाँ, जल्दी आ जाना, शाम होने से पहले आ जाना। राजू ने कहा, यूँ मेरे ऊपर कैसे है? अगर मुझे सवारियाँ नहीं मिली तो मुझे लेट हो जाएगा, वरना मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला और शाम तक कुछ पैसे इकट्ठा किए, लेकिन घर आते आते उसे एक आदमी मिला। उसके हाथ में एक पावड़ा और एक मटकी थी। उसने राजू से कहा कि अरे भाई, गांव के बाहर जो धर्मशाला है, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राजू ने कहा, अब तो शाम हो गई है, वहां जाते जाते तो रात हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, मुझे वहां जाना है, अर्जेंट है, अगर तुम चाहो तो दुगना किराया ले लो, लेकिन मुझे वहां छोड़ दो। राजू ने कहा कि अगर तुम मुझे दुगना किराया दोगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। ये कहकर राजू ने उस आदमी को अपने बैलगाड़ी में बिठा लिया और गांव के बाहर धर्मशाला तक उसे ले गया। वहां पहुंचते ही उस आदमी से राजू ने कहा कि तुम इतनी रात में इस वीरान धर्मशाला में क्यों आए हो?
तब उस आदमी ने कहा कि यह बहुत रस की बात है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये किसी से नहीं कहेंगे। राजू ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, बताओ क्या बात है। उस आदमी ने कहा कि मेरे दादाजी ने मरते मरते मुझसे कहा है कि उन्होंने इस धर्मशाला में कुछ खजाना छुपा कर रखा है, अगर हम यहाँ ढूंढ लेंगे तो हमें वह खजाना मिल जाएगा, और अगर तुम मेरी मदद करोगे खजाना ढूंढने में तो मैं तुम्हें खाना खजाना दे दूंगा। ये सुनकर राजू की आंखों में लालच आ गई और उसने उस आदमी के साथ खजाना ढूंढने के लिए राजी हो गया, और उन्होंने रात भर खजाना ढूंढा लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। उस आदमी ने कहा कि हम अगली रात को और आएंगे और खजाना ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो खजाना मिल जाएगा। राजू ने कहा ठीक है, और दोनों घर चले गए। लगातार 7 दिन तक दोनों आते खजाना ढूंढने और वापस चले जाते, लेकिन खजाना नहीं मिला। रोज गड्ढा कुत्ते कुत्ते इतनी मेहनत मशक्कत का काम करते करते राजू की तबीयत खराब हो गई और उसे बुखार आ गया। राजू ने सोचा कि उस आदमी को चलकर बता दो कि आज मैं खजाना ढूंढने के लिए नहीं आने वाला हूँ, लेकिन राजू जब उसके घर गया तो देखा कि उसके घर ताला लगा है और वहाँ से चला गया है। राजू को लगा कि शायद इसे खजाना मिल गया है और उसको बिना बताए वहाँ से चला गया है। उसके घर के बाजू में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। राजू ने उसके पास जाकर कहा कि यह आदमी कहाँ गया है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह आदमी तो पागल था, खजाना खजाना कहकर सबको गड्ढा खोदने लगा था और कुछ खजाना हो जाना नहीं है, वह पागल है, इसलिए उसके पागलपन का इलाज करने के लिए शहर लेकर गए हैं। राजू को ये बात सुनकर अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने उसके बीवी की बात भी नहीं सुनी और वह घर आकर उसकी बीवी से कहने लगा कि वह आदमी तो पागल है और कई खजाना हो जाना नहीं है, वो सभी को खजाने की बात कहकर गड्ढा खोदने लगाता है। उसकी बीवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि खजाना बजाने के चक्कर में पड़ना बेवकूफी है, कोई ऐसा खजाना कैसे ढूंढ सकता है। तुमने लालच मारा कर उसकी बात मान ली और खुद का ही इतना नुकसान कर बैठे, इतना गड्ढा खोदा और खुद की तबीयत खराब कर ली। राजू को अपनी इस गलती पर बहुत अफसोस हुआ और उसने दोबारा ऐसा न करने का फैसला किया। कहानी से मिलने वाली सीख, हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और लालच में किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा रवि था। रवि बहुत ही बहादुर और खुशमिजाज बच्चा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है, जहां रात में भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई जाती है और वहां का सफर बहुत खतरनाक होता है। रवि यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी वहां जाना है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात रवि अकेले जंगल की ओर निकला। रात का समय था और जंगल अद्भुत और डरावना लग रहा था, लेकिन रवि ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे रवि जंगल की गहराई में चलता गया। बारिश की बूंदें गिरने लगी और हवा भी ठंडी पड़ने लगी। रवि को डर लगने लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं भूला। अचानक रवि ने एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर रवि को अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से उसने सुना, कौन है? ये सुनते ही रवि के हाथ पैर ठंडे पसीने से भीग गए। धीरे धीरे रवि ने आवाज की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं रवि हूँ, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कहानी सुननी है। अब उसने एक और आवाज सुनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रवि, हम भूत नहीं हैं, हम एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। रवि ने देखा कि आवाज आती है एक पुराने वृद्ध भूत की। वह बहुत ही वृद्ध भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। वह कहता था कि कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका बेटा युवराज एक दिन जंगल में खो गया था और उसका पता नहीं चला। राजा रानी ने उसकी खोज की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने तब जंगल को भूतिया कहा और लोगों को डराने लगे। फिर कुछ समय बाद वह युवराज वापस आया, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक मजबूत इंसान बन गया था, क्योंकि वह अकेले जंगल में खोया था और उस जंगल में उनसे बहुत कुछ सीखा और खुद को मजबूत बनाया था, जो अब भी इस घर में रहता है। वह वापस कभी अपने महल नहीं गया। लोगों को यह नहीं पता था और वे सोचते थे कि जंगल में भूत हैं। रवि ने भूत की कहानी को सुनकर दुखी महसूस किया। उसने समझा कि लोगों का डर भूत से नहीं बल्कि अज्ञान से है।
वह निर्धारित किया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। रवि ने उसी रात अपने गांव के लोगों को घर में ले गया। वहां उन्होंने भूत से मिला। भूत ने उन्हें युवराज की कहानी सुनाई और उन्हें वहां का सच्चाई दिखाया। लोग चौंके और दुखी हो गए कि उन्होंने गलती से भूत का डर मान लिया था। उन्होंने भूत से माफी मांगी और उसे उनकी सहायता करने का वादा किया। रवि ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी को बिना सच्चाई जाने नहीं डरना चाहिए।